नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। हिमाचल टू उत्तराखंड भारी तबाही मची हुई है। कुदरत का कहर पहाड़ों पर जमकर टूटा है। इस साल तबाही का राउंड 2 है और पहली बार में संपत्ति को नुकसान पहुंचा। इस बार जानमाल का नुकसान भी हो रहा है और पिछले 72 घंटे के अंदर हिमाचल में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मौत का यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने हिमाचल के कई हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। शिमला, सोलन और मंडी समेत 6 ऐसे जिले हैं जहां अगले 24 घंटे मुसीबत वाले हैं। इन इलाकों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हिमाचल के कई जिले ऐसे हैं जहां पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। शिमला में कई मकान लैंडस्लाइड की चपेट में आकर अब तक ध्वस्त हो चुके हैं। शिमला के समर हिल इलाके में लैंडस्लाइड में शिव मंदिर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। मंडी में भी कुछ ऐसा ही हाल है। बारिश की वजह से लगातार लैंडस्लाइड हो रही है। शिमला कालका रेलवे ट्रैक लैंडस्लाइड की वजह से उखड़ गया है। हिमाचल प्रदेश में तबाही के मंजर के बीच अब मिशन जिंदगी युद्ध स्तर पर जारी है। इंडियन एयरफोर्स के जवान हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को रेस्क्यू करने में जुट गए हैं। सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है। जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। सेना ने हेलीकॉप्टर यहां पर उतार दिया। सैलाब के बीच फंसे लोगों को जान पर खेलकर बचाने में हमारी सेना इस वक्त जुटी हुई है। सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आप देखिए, कैसे बाढ़ में फंसी हुई महिला को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। गनीमत ये रही कि यह रेस्क्यू पूरी तरह से सफल रहा है। हिमाचल में जारी कुदरती आफत के बीच भारतीय सेना लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। वायुसेना ने अपने राहत अभियान में चिनूक हेलीकॉप्टर को तैनात कर दिया है। मलबा हटाने के लिए कल चिनूक ने जेसीबी को लेकर उड़ान भरी थी। सेना के हेलीकॉप्टर लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। कांगड़ा में एयरफोर्स के कुल 2 MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए गए हैं। एनडीआरएफ की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची है, अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचा रही है। हिमाचल प्रदेश की बर्बादी के इस वक्त 4 तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। पिछले 4 दिनों में अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है क्योंकि जो शिव मंदिर ढहा था उसकी चपेट में भी कई लोग आ गए थे और आज भी कई ऐसे इलाके शिमला में रहे हैं जहां पर बादल फटने की खबरें आई हैं। और इन चीख खौफ तबाही हिमाचल के लिए एक एक लम्हा इस वक्त बहुत भारी पड़ रहा है। 100 सेकंड का एक वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप इन वीडियो के जरिए आसानी से समझ सकेंगे कि इस वक्त कैसे त्राहिमाम हर जगह हो रहा है। तो आपने सुनी लोगों की चीख पुकार। इस वक्त कैसे भयानक मंजर यहाँ पर बने हुए हैं। सबसे पहले हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई और देखते ही देखते कैसे नजरों के सामने महज कुछ सेकंड के भीतर ही ये घर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। हमने आपको दिखाया कैसे शिमला के कृष्णानगर इलाके में लैंडस्लाइड की वजह से कई बिल्डिंग भरभरा कर जमीन में धंस गई। अब हम आपको एक वीडियो टॉप एंगल से दिखाएंगे। देखिए कैसे देखते ही देखते स्लॉटर हाउस और पहाड़ी पर बने कई घर पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गए। तो शिमला, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों से इस वक्त कुछ ऐसी ही हादसे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हादसे की कुछ ही देर बाद प्रशासन की टीमें भी मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मलबा हटाने का काम शुरू हो गया। प्रशासन का कहना है कि लगातार बारिश की वजह से जमीन धंसने की आशंका हालांकि पहले भी थी और इन मकानों को खाली करा लिया गया था, लेकिन हादसे के वक्त कुछ लोग अपने मकानों में मौजूद थे। मलबे से लोगों को निकालने के लिए रात भर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इसी दौरान हर वक्त लैंडस्लाइड का खतरा भी बना रहा और हादसे के फौरन बाद वहां पर माहौल कैसा बन गया, समझने के लिए इंडिया टीवी के संवाददाता पीयूष मिश्रा ग्राउंड जीरो पर गए, एक रिपोर्ट तैयार की, देखिए आप। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश की वजह से कई जगह तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम शिमला के कृष्णनगर इलाके में मौजूद हैं, जहां पर एक स्लॉटर हाउस जो काफी दिनों से बंद था वो जमींदोज हो गया। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से मलबा जो है वो नीचे आ चुका है। अब बुलडोजर को भी लाया गया है ताकि जो मलबा है उसको जल्द से जल्द हटाया जाए।
पास ही में शिव बाड़ी मंदिर है, जो कल सुबह जो है वो लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया था, जिस वजह से काफ़ी लोगों की मौत हुई थी। वहाँ पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जिससे आसानी ज़रूर हुई यहाँ के अधिकारियों को जल्दी पहुँचने के लिए। और अब तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से बुलडोजर के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। बुलडोजर जो है अब उस जगह पर, उस लोकेशन पर जा रहा है जहाँ पर स्लॉटर हाउस नीचे आ गया। तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से लैंडस्लाइड हुआ है। काफ़ी भारी संख्या में पूरी जो बिल्डिंग है वो जो लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई। लगातार जो है लैंडस्लाइड की घटनाएं हिमाचल प्रदेश के शिमला के अलग अलग इलाकों से देखी जा सकती हैं। पूरी जो बिल्डिंग है वो नीचे आ गई और अब एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी के जवान जो है वो यहाँ पर स्पॉट पर मौजूद हैं। एक और टीम देखिए, एनडीआरएफ की टीम कटर्स को लेकर, मैं कहूँगा अपने कैमरा पर्सन अनुज से आगे हैं, तस्वीरें दिखाएं। जो टीम है एनडीआरएफ की वो अलग अलग इक्विपमेंट्स, फावड़े, कटर और अलग अलग तरह की जो मशीन है उनको लेकर अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द अंजाम दिया जा सके। इस वक्त हम शिमला के कृष्णनगर इलाके में मौजूद है, जहां पर कल स्लॉटर हाउस ढह गया था। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से मलबा जो है पूरी तरह से नीचे आ गया और अब प्रशासन ने लोगों को आसपास के सभी घर खाली करने के निर्देश दे दिए हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे लोग अपने घर का जो सामान है वो लेकर नीचे आ रहे हैं। लोग विवश हैं आप घरों को खाली करने के लिए, क्योंकि आसपास की जो जमीन है वो काफी कमजोर हो गई है। मिट्टी जो है वो लगातार दरक रही है, जिस वजह से लोगों को कहा गया है कि वो अपने घर खाली करें। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो अब अपने घर का सामान लेकर बाहर निकल रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। आप सामान लेकर बाहर आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ जी, छोड़ के जा रहे थे, इधर से ना जा रहे हैं ना सब। हाँ जी, क्यों ऐसा क्या हुआ? क्या खाली क्यों करना पड़ा? ये सब गिर रहे हैं ना, मकान गिर रहे, बस उसकी वजह से खाली कर रहे हैं। मिट्टी कमजोर पड़ गई। हाँ जी, मिट्टी, कच्चा मिट्टी में मकान है सारा, उसकी वजह से खाली कर रही है। आप कितने समय से यहाँ पर रह रहे थे? हम तो हो गया, हम तो नेपाल के रहने वाले, इधर जो मालिक का संबंध हो रहे हम तो ना। अच्छा, ये हो सारा सामान खाली हो रहा है? हाँ जी जी जी। जितने भी घर है सबको कहा गया खाली? हाँ जी हाँ जी, ऊपर जो गुरुद्वार से नीचे को बोल रहे सारे खाली करने के लिए। कहाँ तक होना जी खाली? तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो है अपने घर का सामान लेकर यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि आसपास के जितने भी घर हैं उनको खाली कर दिया जाए, क्योंकि मिट्टी लगातार कमजोर हो रही है। जितने भी घर हैं ऊपर वो कभी भी ढह सकते हैं। इस तरह का अंदेशा जो है वो प्रशासन के द्वारा लगाया जा रहा है। हम देख सकते हैं एक और शख्स सामान लेकर आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं सर आप? हम तो यहाँ से शिफ्ट करके जा रहे हैं जी। अब क्या करें, बाकी सारा सामान चले गया कुछ, और थोड़ा बहुत जो बचा वो ले जा रहे हैं, बस जा रहे जी। बाकी सारा नुकसान हो गया हमारा। तो कितना नुकसान हुआ? और ये देखो सर, सारा वो घर, वो सारा सामान कोई तो उठा ही नहीं पाया। बाकी 2-4 घर का तो सामान ही नहीं उठाया हमने, बस क्या करें, परेशान हो गया। और वो बाकी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वही सामान सारे सर हम। अच्छा, अभी क्या प्रशासन ने क्या कहा कि घर कमजोर हो चुके हैं? हाँ, घर कमजोर हो चुके हैं, सारे खाली कर दो बोल दिया है। ये बोला है? हाँ, पुलिस प्रशासन आया ऊपर, वो खाली करो, तो वहाँ से हटा दिया। लगभग सारे घर खाली हो गए? हाँ जी, कम से कम 40 घर खाली हो गया। 40 घर? 40 घर। तो लगभग 40 घर जो शिमला के कृष्णनगर में पहाड़ों के ऊपर बने हुए हैं, उन सभी घरों को खाली करने के निर्देश जो है प्रशासन ने दे दिए हैं। इसी वजह से सभी घरों को यहाँ से अब खाली किया जा रहा है। सामने रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हिमाचल प्रदेश पुलिस और आसपास के जो लोग हैं वो मिलकर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर कर रहे हैं। अब तक की अगर आंकड़ों की बात करें तो 60 से ज़्यादा लोगों की मौत सिर्फ हिमाचल प्रदेश में हुई बारिश की वजह से, तबाही से हो चुकी है। और अब लोग अपने घर खाली करने के लिए विवश हुए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन अनुज से कहूँगा अगर वो जूम करके आपको तस्वीरें दिखाएं। देखिए ऊपर ये घर बने हुए हैं, लगभग 40 से 50 घर हैं और इन सभी घरों को खाली करने के लिए कह दिया है। घर के साथ में ही महज 100 से 150 मीटर की दूरी पर लैंडस्लाइड हुआ था। अभी भी जो है मिट्टी वहाँ पर देखी जा सकती है और जितने भी घर आसपास के उन सभी को खाली करने का आदेश दे दिया गया है। लैंडस्लाइड की वजह से स्लॉटर हाउस कल ढह गया और उसके बाद प्रशासन ने न सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन किया बल्कि लोगों की सलामती के लिए उनको घर खाली करने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो शिमला के कृष्णा नगर की हमने आपको तस्वीरें दिखाई। एहतियातन लोग अब अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर रहने के लिए मजबूर हैं। शिमला के डाबरी इलाके से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई, जहां टूटे घर के मलबे में परिवार के सदस्यों को एसएसबी की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। जवानों ने बहादुरी का परिचय देते हुए एक एक कर मलबे के अंदर से कई जिंदगियां बचा ली, जिसके बाद भारत माता की जय के भी नारे लगने लगे। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि हिमाचल में हालात इस वक्त कितने खराब हैं। पूरे स्टेट से अलग अलग जगहों से खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं।
तो जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ उस वक्त वहां मौजूद लोगों ने क्या कहा, क्या देखा, क्या किया, सुनिए चश्मदीद की जुबानी शिमला में कुदरत के कहर की दिल दहला देने वाली ये कहानी। कल शिमला में जब लैंडस्लाइड हुई तो उसमें ना सिर्फ स्लॉटर हाउस चपेट में आया बल्कि आसपास के काफी मकान चपेट में आ गए। हमारे साथ इस वक्त एम थापा मौजूद हैं जो स्लॉटर हाउस के अंदर ही मौजूद थे, लेकिन सौभाग्यवश ये बचकर वहां से बाहर आ गए। उनसे बात करते हैं, समझते हैं कि पूरा हादसा कैसे हुआ। एम थापा जी, आप ही बताइए, जब स्लॉटर हाउस में लैंडस्लाइड हुआ, जब जमीन दरकी और जब बिल्डिंग नीचे आई, तब आप अंदर ही मौजूद थे? हम रास्ते में था सर, या सड़क में जा रहा था कैश निकालने के लिए। सोनू चाचा, मैं राजू अपना कमरे के अंदर था थोड़ा कैश। मेरा फैमिली का सोने गहने था, जेवर और कैश पड़ा हुआ था मेरा भी और ऑफिस का। सोनू चाचा मैं इकट्ठे गया था, थोड़ा आगे वो था, थोड़ा पीछे मैं जा रहा था। उसी टाइम में जो है ना बिल्डिंग आ गया सर। बिल्डिंग आ गया, दिखाई दिया, मैंने बोला बैग हो जाओ सोनू सर। उसके बाद मैं जो है ना बैग हो गया, सोनू सर भी पीछे भी आ रहा था। मैं यहाँ निकल गया, मैंने बोला सोनू चाचा दब गया। मैं रोया फिर यहाँ आगे देखो वो वीडियो है जो सोनू है जो दब गए अंदर। दब गया मेरा पीछे आ गया था। वो 1 मिनट से लेट हो गया भागने में, नहीं तो ये यही रोड में था तीनों हम। तो आपने चश्मदीद की जुबानी सुना कि इस वक्त वहां पर कैसे हालात बने हुए हैं। फागली की भी कुछ हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। फागली में आया फ्लैश फ्लड इतनी तेज था कि अपने साथ कालका शिमला रेल ट्रैक के नीचे बने पुल को भी अपने साथ बहा ले गया। 120 साल पुराना ये रेलवे ट्रैक हवा में झूल रहा था, जो अब नहीं रहा। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई जगह लैंडस्लाइड और बादल फटने की खबरें आ रही हैं। इस वक्त हम शिमला के फागली इलाके मौजूद हैं, जहां कल सुबह लैंडस्लाइड हुआ और इस लैंडस्लाइड की चपेट में 4 से 5 घर आ गए। जिस जगह से हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं, कल सुबह तक ये जगह एक घर हुआ करता था, लेकिन अब ये जमींदोज हो चुका है क्योंकि लैंडस्लाइड की चपेट में आने की वजह से घर पूरी तरह से टूट गया, मिट्टी में तब्दील हो चुका है। जो लोग यहाँ रहते थे उनमें से काफ़ी लोग क्रिटिकली इंजर्ड हैं, कुछ लोगों को एडमिट भी कराया गया है, कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। अभी भी अगर हम तस्वीरों में देखें तो आप देख सकते हैं कि घर का सामान यहाँ पर देखा जा सकता है। घर में उपयोग करने वाली छतरी यहाँ पर देखी जा सकती है। जो कपड़े हैं जो घर में इस्तेमाल किए जाते हैं वो अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। किचन का सामान जो है वो देखा जा सकता है। बेड का एक हिस्सा यहाँ पर अभी भी देखा जा सकता है और ये दीवार टूटी हुई आप देख सकते हैं। कल सुबह 7 बजे के आसपास यहाँ पर भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिस वजह से पेड़ टूटकर नीचे आ गए। देखिए तस्वीरों में किस तरह से पेड़ जो है वो घर के ऊपर गिरा हुआ है और लैंडस्लाइड की वजह से ये जो है ये घर पूरी तरह से मिट्टी में तब्दील हो गया। आगे बढ़कर आपको और तस्वीरें दिखाएं। मेरे कैमरा पर्सन अनुज मेरे साथ अगर आगे आएँ तो हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह से घर का सामान अभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। और ये वो इलाका है जहाँ कल सुबह लैंडस्लाइड हुई। घर में इस्तेमाल किए जाने वाला जो गद्दा है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। घर का काफ़ी सामान जो है वो यहाँ पर अब हम अभी भी देख सकते हैं। अगर अनुज पेड़ को पार करके आगे की तरफ आए तो तस्वीरें और दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर 4 से 5 ऐसे घर हैं जो कल हुई लैंडस्लाइड की वजह से जमींदोज हो गए। ऊपर से आई बारिश और लगातार मिट्टी दरकने की वजह से जो आसपास के जितने भी घर थे वो पूरी तरह से लैंडस्लाइड के चपेट में आ गए और लगभग 4 से 5 घर वो जो है मिट्टी में तब्दील हो गए। तस्वीरों में अगर आप नीचे देखें तो देखिए नीचे भी कम से कम 3 से 4 घर देखे जा सकते हैं जो बुरी तरह से प्रभावित हुए। घर का सामान जो है अभी भी यहाँ पर देखा जा सकता है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जो हैं वो अभी भी अस्पताल में एडमिट हैं। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं दिखा रही है कि किस तरह से लगातार हिमाचल प्रदेश में तबाही का मंजर निकल कर सामने आ रहा है। लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है और लगातार जो है लोग लैंडस्लाइड से होने वाली समस्याओं से जूझ रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।